अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये रात के 12 बजे का जो है ब्लॉग है, जिस वक्त मुझे जुनून चढ़ा कि मैं घर में केक बनाती हूँ मेरे बेटे की बर्थडे के लिए। 1 कप मैंने ऑयल लिया, नॉर्मल ऑयल, कोई भी ऑयल जो घर में होता है। 1 कप उसी की हम वज़न हमने शक्कर लेनी है, जो कि इसमें मिला देनी है। मिलाने के बाद इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है तो और भी मज़े की बात है, मेरे पास नहीं है। मैं इसको आसान से कम बजट का केक बता रही हूँ आपको, और इतना हेल्दी और यमी केक। अच्छा, 2 अदद अंडे इसमें मिला लेने। अच्छा, जो है ना, ये बनाने का मकसद ये था कि बेटे की बर्थडे थी, और जो हाथ से बनी हुई मोहब्बत होती है ना, उसका तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है ना। तो मैंने इसको अच्छे से बीट कर लेना है, अच्छे से इसको मिलाना है कि इसमें कोई भी गिठली ना रहे, मतलब ये बिल्कुल। और मैं ये सारे जो है ना, पहले जो ऑयल के जो है ना, जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं वो मैं पहले कर रही हूँ, और फिर खुश्क चीज़ें मैं बाद में करूँगी। ये 2 हिस्सों में बनेगा, बहुत आसान है। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें 2 कतरे वनीला एसेंस डालना है। वो भी हर घर में मौजूद होता है, तकरीबन हर आप किसी भी चीज़ में मीठे में यूज़ करते हैं। अच्छा, वो भी, ये भी ऑप्शनली अगर आप डालें तो। और 1 कप जितनी हमने इसमें दूध डाल देना है। दूध को हमने नॉर्मल नीम गरम रखना है। अच्छा, दूसरी तरफ हम ड्राई में डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं, मैदा 1 कप, और उसके बाद हम उसमें डालेंगे कोको पाउडर, जो कि नॉर्मली होता है। वो भी हमने 1 प्याली से मतलब थोड़ा कम, 75% हमने मैदे का आधा लेना है ना उसे। तो कोको पाउडर इस तरह से हमने मिला लेना है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इनको पहले छान लिया था, और इन्हें छानना लाजमी है। उसके बाद हमने बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग पाउडर जो है हमने हाफ़ टीस्पून लेना है, और उसके बाद हमने मीठी सोडा जो होती है वो भी लेनी है, हाफ़ टीस्पून। ये दोनों डलेंगी, और इसमें हस्बे ज़रूरत मतलब चुटकी 2 चुटकी जितना हमने नमक भी मिलाना है। बहुत आसान सा, यमी सा, मतलब मैं कहती हूँ ना कि होममेड जो घर में बनाना चाहे उनके लिए बहुत मज़े की रेसिपी। अच्छा, मैंने नमक थोड़ा सा ज़्यादा किया था क्योंकि मुझे लगा था कम है, तो ये दोबारा में मैंने इसलिए डाला। जो लिक्विड हमने बनाई हुई थी पहले टेक्सचर, उसमें हम इसको हाफ़ करके मिलाएंगे, और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिलाएंगे कि इसमें कोई गिठली, कोई मतलब वो ना रहे। अच्छा, बहुत मज़े का होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर होते हैं तो वो तो मिनटों का काम है, अगर नहीं है तो फिर ये अपनी मेहनत की बात होती है। तो मैं तो इसको किसी उससे भी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आसान सी आराम से कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि इसका टेक्सचर मिलना या मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने ज़ोर से चम्मच को घुमाना है इस तरह से कि ये अच्छे से बीट हो जाए। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं। और मैं इसको चूल्हे वगैरह पे बिल्कुल नहीं बना रही, मैं इसको होममेड जो घर में हमारे पास ओवन होते हैं जिसमें अक्सर हम खाना गर्म करते हैं, मैं उसी में बनाऊँगी। अच्छा, पहले मैंने एक बाउल में इस तरह से ऑयल थोड़ा सा लगा दिया। उसके बाद हमने 2-3 जो है ना, थोड़ा सा हमने कोको पाउडर नीचे ही लगा देना है। उसको भी हमने अच्छे से अपने जो बाउल में इस तरह से लगा देना है। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें टेक्सचर डालने, कुछ इसकी टिप एंड ट्रिक्स है, अगर वो आपने फॉलो नहीं की ना, फिर केक ख़राब होने के पूरे अंदेशे होते हैं, वरना आपकी बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, जब आपने इसमें तमाम टेक्सचर डालने के बाद इस तरह से थोड़ा इसको अच्छे से मिला दें, ताकि जब हम इसको ओवन में रखते हैं ना तो ये एक ही शक्ल का बाहर आए, वरना ये ऊपर नीचे होने के इसके चांसेस होते हैं। 5 मिनट आपने ओवन में सिर्फ इसको रखना है, पूरे 5 मिनट। ये नॉर्मल ओवन हाई उस पर रखना है, तो आपका आराम से बन जाएगा। साथ ही कोई भी चॉकलेट्स जो होती हैं, अब हम इसकी बना रहे हैं जो केक के ऊपर लास्ट लेयर डलती है गनाश, वो बनाने के लिए हमने नॉर्मल चॉकलेट ली है। ये भी आपको किसी भी शॉप से 500-600 की आराम से मिल जाएगी। उसमें 5 से 6 आपकी जो है ना केक आराम से बन जाएगी। ऑल पर्स की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये भी आपको नॉर्मली मिल जाती है। अच्छा, साथ में मैं आइस शुगर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑप्शनल ये भी है कि आप पिसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं, मैं इसलिए ले रही हूँ कि मेरे पास घर में मौजूद थी। इसे मैं पहले, ये मेरा केक तकरीबन तैयार था, इसे मैं निकालने के बाद उससे भी इसे मैं थोड़ा सा ओवन में मेल्ट कर लूँगी, ताकि मेरी गनाश अच्छे से जो है ना रेडी हो जाए। अच्छा, जब केक निकल जाए तो इसे चेक कर लें। चेक करने के बाद गनाश को हमने अच्छे से जो है ना इस तरह से, देखिए मैंने मिला दिया है। ये इसकी जो चॉकलेट की पूरी इसकी एक लेयर बन जाएगी। और मैं कहती हूँ ना कि ये काम करने में जितने मज़े आते हैं ना, सीरियसली और किसी काम में नहीं होते। जब बच्चे सो जाएं और सुकून दे टाइम और आप ऐसे काम करें ना, सीरियस बहुत मज़ा आता है।
और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा इसलिए आता है जब ऐसे काम करके आपको, जब आप लास्ट में इसको टेस्ट करते हैं और जब आपकी तारीफ़ होती है ना, वो जो बात होती है ना, वो सबसे अलग होती है। अब हम इसके अंदर इसके टेक्सचर के लिए मैंने दूध में थोड़ी सी आइस शुगर मिलाई थी, आप शक्कर भी मिला सकते हैं। नीम गर्म दूध की पहले उसके अंदर 1 प्याली जितना आपने पूरा लेयर लगा देनी है। इससे आपका जो केक है काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ ही रहेगा। लास्ट में मैं इसके ऊपर ये सारी गनाश की एक लेयर लगा दूंगी और सिंपली गनाश होती है, ये आपने आप अपने हिसाब से ले लें कि जितनी आपने इसकी लेयर लगानी है। अच्छा, ये जो केक है मिनटों का केक है, 5 से 8 मिनट में आपका केक तैयार हो जाएगा। अब मैं तो आपको रेसिपी बता रही हूँ, वरना मुझे टाइम जो है तकरीबन 15 मिनट लगे थे और मैंने ये तमाम काम करके मैं किचन से निकल भी गई थी। चलें जी, अब हम थोड़ा सा अपने केक की शक्ल भी थोड़ी खूबसूरत कर लेते हैं। मैं इसमें 2-3 जो है ना थोड़ी सी इसमें ऑल पर्स की क्रीम लगा दूंगी और लास्ट में मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लूँगी। अच्छा, ये करने का भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना चाहें पूरे केक पे कर लें, लेकिन मैंने इसको थोड़ा इस तरह का किया था। फिर इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के 1 घंटा फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये सेकंड डे सुबह थी और मेरे बेटे की आज थी बर्थडे और मेरे गांव से भी कुछ लोग आ रहे थे, मेरी नंद आ रही थी। तो मैंने रात को जो है ना चिकन मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि नाश्ता मुझे तैयार करना था, जल्दी आना था उन्हें और बच्चे स्कूल जा चुके थे क्योंकि वीकेंड की छुट्टियां तो चली गई थी। अब नॉर्मली स्कूल चल रहे हैं, तो मैंने कहा चलें जी हम थोड़ा सा ना अपनी जो सेलिब्रेशन को डिफरेंट तरीके से करते हैं। मैंने जो चिकन को रात में जो है मैरिनेट कर दिया था, इसमें मैंने टिक्का मसाला डाल दिया था, थोड़ी सी जो है मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, इसको आप थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट लगा लें। कसम से जो है ना आपकी जो है खाना पकाने की चीज़ में ना थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आ जाता है। ऊपर से मैं इस पर थोड़ा सा ना जो है इस तरह से अदरक लहसुन को मैं इस तरह से डाल देती हूँ, तो इससे ये होता है कि ये ड्राई आइटम्स जो होते हैं ना वो थोड़े से अच्छे लगते हैं, खिले खिले से लगते हैं। अच्छा, ये सब मैंने सुबह पहले उनके मेहमानों के आने से पहले ही मैंने कहा कि मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। अच्छा, मुझे नाश्ते की जो टेबल पे ना सबसे अच्छी बात लगती है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हों लेकिन काफ़ी सारे आइटम्स हो, तो इससे आपकी जो है टेबल भी खूबसूरत लगती है और जो आप सर्व कर रहे हैं उससे पता चलता है कि आपने थोड़ा सेंस कितना अच्छा है। आप चीज़ों की क्वांटिटी कम कर लें लेकिन उसकी जो है ना उसको आइटम्स को बढ़ा लें। तो मैंने देखिए चिकन थोड़ा सा लिया है, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाऊंगी नाश्ते के लिए, तो 2-3 लोग ही थे जो आने थे, लेकिन उससे ये है कि हमारी टेबल जो होती है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैंने बस इसको इसी तरह से ड्राई तरीके से बनाया। साथ ही मैंने सोचा कि मैं 2-3 आइटम्स में दूसरे में बनाती हूँ कि चने नाश्ते में तो लाजमी होने चाहिए कि चने का आइटम तो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, चने में फ्रीज़ करके रखती हूँ तो बड़ा अच्छा होता है। उसे मैंने पहले ठंडे पानी से अच्छे से धो दिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें नमक डाल दिया। अच्छा, मैं चने वो बना रही हूँ जो बिल्कुल अच्छे से होते हैं, जो सुबह नाश्ते में बनते हैं। इसके लिए अपने नॉर्मल पानी में हल्दी, नमक और कुटी हुई लाल मिर्ची डाल देनी। उसके बाद हमने इसमें जो है थोड़ा सा फूड कलर डालना है ताकि इसकी शक्ल भी अच्छी हो जाए और ये रखे हुए भी प्यारे लगे। अच्छा, इसको जो है ना ये मुझे बहुत यम्मी और टेस्टी लगती है। साथ ही मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर को पानी में मैंने डाल दिया था और साथ ही इसमें इमली का पानी भी था, दोनों को मैंने इकट्ठा ही डाल के ना इसको अच्छे से मिला लेना है। इससे इसका टेक्सचर भी काफ़ी मतलब इस तरह से अच्छा सा हो जाएगा। और अब इसके अंदर हम उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं साथ में, ऑप्शनली है आपके पास जो चीज़ें हो। मेरे पास उबले हुए आलू नहीं थे तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाले से ये होता है कि जो चनों की जो है ना एक टेस्ट बड़े मज़े का होता है। साथ मैंने प्याज, धनिया और साथ ही हरी मिर्ची ये सब डाल के इसको मैंने हल्की आंच पे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। अब जी लास्ट हमारा था कि मैंने मीठे का एक आइटम रखना था, लेकिन मैंने कहा मीठे का मैं एक नहीं 2 आइटम रखती हूँ। मैं 2 तरह के मीठे बनाऊँगी। एक मैं सूजी का हलवा बना रही थी और दूसरा ही मैंने जो आटा होता है नॉर्मल उसका हलवा होता है, मैंने उस तरह से बनाया।
अच्छा, जिसको शीरा कहते हैं और इसको तो हलवाई कहते हैं। तो ये आपने अक्सर मेरी रेसिपीज़ देखी हैं, मैंने उसी तरह से इसको भी कंप्लीट किया। अच्छा, सुबह नाश्ते में मुझे सूजी का हलवा इतना पसंद है ना, मैं कहती हूँ कि ये अगर पराठों के साथ होता है तो मज़ा ही आ जाता है। मतलब बहुत ही यम्मी और मज़े का था। और दूसरा मैंने साथ में बनाया था आटे का, और साथ में मैंने बाहर से कुछ ड्राई चीज़ें भी मंगवा ली थी। सारे काम करने के बाद अब आ गई थी मेरे रेडी होने की तैयारी। मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, पर मैंने इसकी फुल लुक नहीं दिखाई थी। इस तरह से मैंने लेसिंग करवाई थी और मैंने बेस स्टाइल में इसका गला बनवाया था। ये आस्तीनें थी और सारी लेसिंग करवाई थी। इससे थोड़ा सा ड्रेस अच्छा लग जाता है और मैंने इसको ही वेयर किया। अच्छा, मैंने इसको इसलिए वेयर किया था कि अभी मैंने ये वेयर किया था, बाकी मैंने कहा था कि मैं शाम में दूसरा करूँगी। साथ ही जल्दी जल्दी मोहम्मद को भी रेडी किया, क्योंकि मेन डे तो इसी का ही था। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि जो है इसकी ददियाल से सब आ रहे थे, और दादके वाले आते हैं ना तो ज़्यादा खुशी होती है। ये मेरा केक था जो कि मैंने मोहम्मद को दिखाया और वो बड़ा ही खुश हुआ। अच्छा, साथ ही मेहमान जो है आ चुके थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से ना पराठे भी अपने तैयार किया। और अब मैंने कहा कि चले मैं सारा जो है अपनी टेबल को डेकोरेट करती हूँ और सारी लगाती हूँ, और साथ साथ चाय भी रख दी थी। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए ये था कि मेरी सास भी आई थी, जो कि मोहम्मद की दादो। जब मुझे बहुत इसकी खुशी हुई कि मुझे, अच्छा, इन चीज़ों में ना मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि आपको लगता है कि आपकी भी लोग केयर करते हैं, आपको भी अहमियत देते हैं। और मेरे लिए तो ये डे बहुत स्पेशल था। बच्चे स्कूल से आए तो अपनी दादी से मिलके जो इन्हें खुशी हुई ना, सीरियसली वो खुशी मैं समझती हूँ कि इन बच्चों को ही पता होती है। साथ ही जी किचन मेरा फुल टाइम बिखरा हुआ था, क्योंकि अब मैंने दोपहर का जो है लंच भी तैयार करना था, और साथ साथ मैंने काफ़ी सारे काम थे जो कि करने थे। बच्चे जो थे बड़े खुश थे अपने कज़न्स वगैरह में। और ये मेरी नंद फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आई थी। मतलब मेरी काफ़ी सारी, मतलब मैं आपको बताती हूँ, मेरी तीन नंदें और जो कि 1 बाय 1 करके आई हैं। तो ये जो है ना अब आई हैं फ़र्स्ट टाइम। तो मैंने जी आज बना ली तहे वाली बिरयानी, क्योंकि सुबह नाश्ता काफ़ी अच्छा हो गया था, और मैंने कहा कि चलें अब मैं बना लेती हूँ बिरयानी। क्योंकि फिर ये है कि मुझे आज सारा डे जो था आज का काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी थी। फिर जो है ना, फिर हम जो है औरतों को तो फिर ऐसी ही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं ना। अच्छा, मुझे तहे वाली बिरयानी इसलिए अच्छी लगती है, जो इसकी रंगीन तहों के अंदर से जो चावल निखरा निखरा आता है ना, ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और मैं समझती हूँ ये उन चावलों से काफ़ी लाइट वेट होता है। हमने जी रूम में ही अपने जो है ना अच्छे से अपने खाने को एंजॉय किया। गर्मी काफ़ी थी। फिर जी मार्केट की तरफ गई, तो मैंने ये जो है ना शूज़, मुझे बड़ा शौक़ हुआ, मैंने ये वाली चप्पल ली, मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ घर की शॉपिंग की, कुछ मेरी नंद ने मुझे कुछ ड्रेसेस गिफ्ट किए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। शॉपिंग करते करते काफ़ी देर हो गई, और शाम में जी हमने अपना केक निकाला, और मैंने कहा जी अब जल्दी से हम थोड़ी सी अपनी सेलिब्रेशन करते हैं, जिसके लिए ये लोग भी आए थे। और मैंने भी जो है एक प्यारा सा केक बनाया था बड़ी मोहब्बत के साथ। जी अब हमने कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं की, मुझे तो इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपना कोई ड्रेस वेयर करती या अच्छे से करती। चलो जी, हमने कहा कोई नहीं, आज हमारा दिन इतना खूबसूरत गुज़रा, तो ये यादें ही इतनी खूबसूरत होती हैं। तो
आज हमने डेकोरेशन की थोड़ी बहुत, क्योंकि हम फैमिली मेम्बर्स ही थे, कुछ ख़ास नहीं था, कोई ख़ास फ़ोटो सेशन नहीं था, तो इसलिए हमने जो है ना थोड़ा बहुत आपस में गेट टुगेदर हो गया। अच्छा, ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत अहमियत रखती हैं। इनकी अहमियत वही लोग समझते हैं जो उस वक्त में उसको फ़ील कर रहे होते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि अपने ख़ानदानों को अपने साथ लेकर चलें। अपनों की मोहब्बत में जो एक अपनाइयत मिलती है ना, वो आपको बाहर के रिश्तों में कभी भी नहीं मिल सकती। तो ये बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। साथ में मैंने कुछ सैंडविचेस मंगवा लिए थे और केक कटिंग के बाद जी हमारे मेहमानों की हुई वापसी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको व्लॉग काफ़ी अच्छा और मज़े का लगा होगा। मेरी सबसे ज़्यादा आज के स्पेशल सरप्राइज़ मेरी सास आई थी, वो मेरे लिए बहुत अहमियत थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।